देखिए, मुझे गुरुजी ने जब हमारे जनरल जी के बारे में जब बताया मुझे, तो चूँकि मेरा अपना एक कार्यक्रम है मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित, और इसलिए आज का ये जो दिन है हमने तय किया कि जी का ये जो तीसरा ऑफिस है हमारे अधिवक्ताओं के लिए और उसकी पूरी टीम के लिए स्वयं इतने सक्षम विधिवेत्ता हैं, और ये आम लोगों के लिए एक सुविधा प्रोवाइड कराना, और इनका जो भी एसोसिएशन है ये भी गोविंद जी ने वास्तव में जनता के हित में, ख़ासतौर से कानूनी क्षेत्र में जो भी सलाह देते हैं, लोगों को रिलीफ देते हैं, ये अपने आप में इससे बहुत बड़ा लोगों को लाभ होता है। शायद मुझे अनुभव आता है कि बहुत बार इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, परंतु कानून से संबंधित या लोगों को जो रिलीफ देना, कानून के दायरे में आकर के उनके जो थिंग्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा लॉयर्स के लिए तो बहुत एक अच्छा स्कोप भी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना। और इसलिए मैं तो जी सर जी को, हमारे जनरल जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मुझे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को यहां पर बुलाकर के इस ऑफिस के ओपनिंग में उन्हें अवसर दिया, और विशेष तौर से मैं तो गुरुजी को प्रणाम करता हूं कि उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव आया है। मैं ज़रूर, हमारा एक बार संपर्क हुआ है, हम बातचीत करते रहेंगे और निकट भविष्य में कभी भी कोई भी ऐसा अवसर आता है तो हम उनके साथ में रहेंगे। यही शुभेच्छा मैं इस अवसर पर देता हूं। और बहुत अच्छा ऑफिस, वेल यूनाइटेड ऑफिस उनने शुरू किया है थाने के अंदर। ये अपने आप में एक बम्बई और बम्बई से लगा हुआ जो थाना है हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक अपने ऑफिस में प्रारंभ करना, ये तीसरा ऑफिस उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी लोग जो मुझे देख सुन पा रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों को जय श्री राम। और आज जो ये यहाँ पे कार्यालय खुला, इसमें हमारे प्रिय फगन का आना और लेवी की उपस्थिति में, लेकिन उससे भी पहले, लेवी से पहले लेवाना को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी जो पत्नी है उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि अगर उनका साथ नहीं होता तो मुझे लगता है लेवी की ये जो 3 ऑफिसेज हैं ये आज 3 से 30 होने की भी कगार पे हैं। ये 3 से 30 भी होंगी बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है। और मेरी राधा रानी और भगवान श्री राम के चरणों में ये निवेदन भी है कि जल्दी से जब एक बैंड्रा में भी ऑफिस खुले तो आप सब लोग ऐसे ही घेरे हों और ये पूछें कि अभी 3 से 4 हो गया, अब क्या कहना है गुरुजी आपका, फिर 4 से 5 हो तब क्या कहना है। कहना सिर्फ एक ही है, जैसे राम जेठमलानी ने, जैसे मुकुल रोहतगी ने देश का नाम रोशन किया है, वैसे ही मेरे प्रिय लेवी और उनकी समस्त टीम लेवाना के साथ और साथ ही साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो लेवी के साथ जुड़े हुए हैं, योहान के साथ काम कर रहे हैं, ये सभी के सभी खूब आगे बढ़ें, जिसमें दिनेश का भी आज मैंने बहुत अच्छा योगदान देखा। सबको एक साथ समुचित लेकर के चलना, ये भी बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगता है। और थाने के इस कार्यालय के शुभारंभ पर फिर से लेवाना के साथ लेवी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और इस पूरे कार्यालय के हर एक प्रत्येक मनुष्य को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस मुद्दे पे ही सदा कार्य करना और सभी के लिए सदैव मंगल कामना करते हुए सभी लोग खुद का ध्यान रखते हुए खूब आनंदित रहें, सब लोग खूब आगे बढ़ें, खूब खूब आशीर्वाद दे सकें। ही तर एक देवाची कृपा आहे आणि आता महाराजजी यांचा आशीर्वाद आहे की कोरोनामध्ये मला भाग्य होता की ते उघडावंच लागलं। 1 एप्रिलला आमचं ऑफिस चालू झालं, पण आम्हाला ते उघडता आलं नाही कारण त्या टायमाला लॉकडाऊन होतं, तर आमचं जूनपर्यंत चालू झालं। आणि हेच विचार होते की कसं लोकांचं जी त्रास आहे ते आम्हाला समाधान द्यायचं कसं करावं। आणि त्यावेळी जर लोक सर्व घरी राहून एकमेकावर त्याचा राग जास्त वाढत गेलेला, तर ते फॅमिली डिस्प्यूट्स जे यावं लागले, तर त्यामध्ये मला असं वाटलं की
माझ्यामध्ये ती क्षमता आहे की लोकांना मी समजवू शकतो आणि ते मी करायला चालू केलं आणि मग त्यात माझ्याकडे खूप सारे क्लायंट्स जुडले, नवी मुंबईमध्ये सुद्धा, ठाण्यामध्ये आणि मुंबईचे सुद्धा. तर ते देवाचाच आशीर्वाद एक समजावं की मला ती मदत करण्याची त्यांनी एक क्षमता दिली, मला एक संधी दिली आणि ते संधी मी पूर्ण करू शकलो. ते सुद्धा देवाचाच आशीर्वाद असतं की देवाला असं वाटलं असेल की मी ते संधी दिल्याने मी पूर्ण करू शकतो, तर ते दिलं. आणि त्यामुळे माझं जे प्रॅक्टिस आहे ते वाढत गेलं. आणि एक महत्त्वाची म्हणजे सर्वात महत्त्वाची आहे की त्यावेळी मला सरस्वती देवीचा एक मूर्ती मला भेट दिली गेली आणि ती खरंच म्हणजे पूर्ण माझ्या एक असं वाटतं की आतमध्ये सिस्टममध्ये एक वेगळंच एक न्याय किंवा एक ज्ञान वाढलं. आणि जे काही आता जसे महाराजजी बोलले, अर्जुन असा म्हणतोय की जे दुसऱ्यांनी समाधान करताना आला, ते माझ्यामध्ये ती क्षमता आली आहे की मी 1-2 दिवसामध्ये असं समाधान करू शकतो. आणि खरं म्हणजे ती देवाची खूप खूप कृपा है आणि सरस्वती माता की खूब मोटी कृपा है महाराज जी. मेरा शब्द नहीं है कुछ व्यक्त करने के लिए. महाराज जी इतने प्यार करते हैं मुझे, इतना आशीर्वाद देते हैं और उन्होंने ही मुझे कहा कि आप आगे बढ़िए. ये ऑफिस आप विश्वास नहीं करोगे कि ये 15 दिन में तैयार हुआ है और ये कुछ भी नहीं था. महाराज जी को पता है कि यहाँ पे वायर भी नहीं थी ये ऑफिस के अंदर, तो 15 दिन में तैयार की हुई. और मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. मिनिस्टर साहब तो इतने बिजी है और इतना उनका काम इतना महान है, दिल्ली से यहाँ तक आए और व्यस्त है क्योंकि उनके हाथ में जो डिपार्टमेंट है, जो रूरल डेवलपमेंट, वो भारत के सबसे महत्व, मेरे हिसाब से सबसे महत्व डिपार्टमेंट है. और मोदी जी का सरकार में वो उनको तो देखा है मैंने कि सबको एक टास्क दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है, उसके बीच में वो जिस तरह से काम करते हैं. अपना क्षेत्र, उनका क्षेत्र सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है उनका, जो लोकसभा का क्षेत्र है. वहाँ पे भी लोगों को इतने ध्यान देके संभालते हैं अपने क्षेत्र में. और फिर उस व्यस्त स्थिति में वो दिल्ली से ठाणे आए. मैं समझ सकता था कि फोर्ट ऑफिस आए, मुंबई आए, एयरपोर्ट के ठाणे तक आए, तो मैं दिलो दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और इतने आराम से बैठे, स्वस्थ बैठे, हमारी खातिरदारी भी उन्होंने अच्छे से प्यार से उन्होंने एक्सेप्ट किया. वो भी सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए. थैंक यू सर. तो जब हम छोटे थे ना, तो तब एक कहावत होती थी कि हर फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए. बट आज के ज़माने में मुझे लगता है हर फैमिली में एक लॉयर होना ज़रूरी है. तो आप समझ लो लेवी साहब हमारे फैमिली की तरह है. अब मेरे फैमिली में भी एक लॉयर आ गया है. आई मीन अ बिग लॉयर कंपनी. एंड ऑफ कोर्स मैं इनके न्यू बॉम्बे के ऑफिस में गया हूँ. एंड ही सच ए ग्रेट नाइस हैप्पी पर्सन. बिल भी बड़ा नहीं काटते हैं, वो अच्छी बात है. आई एम नॉट जोकिंग. बट इज़ अ नाइस मैन. अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं. एंड ही वांट्स गुड फॉर सोसाइटी. सो आई एम हियर टू सपोर्ट दैट. मुझे लगता है आज मेरे डेस्टिनी में था कि मैं आज थाना हूँ और गुरुजी से मेरी मुलाकात हो. मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिले हैं और बहुत कुछ मिला है उनसे सीखने के लिए. आई मीन उन्होंने मुझे केदारनाथ के बारे में बताया, इतना कुछ बताया. आई एम सो हैप्पी, प्राउड एंड ब्लेस्ड टू बी हियर. अरे अच्छे. थैंक यू सर. आई मीन ये अच्छे लोग हैं इसलिए तो हम यहाँ पहुँचे हैं. और समाज सेवक है. यू नो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू सर्व सोसाइटी. सबसे इम्पोर्टेंट. हम सब पैसा तो सब कमाते हैं, बट टू गिव बैक टू सोसाइटी, ये है हमारे पिलर्स ऑफ सोसायटी. मी सर्वप्रथम LR असोसिएट आणि त्यांच्या सर्व संपूर्ण टीमचं ठाण्यामध्ये प्रथम स्वागत करतो. कोविड काळामध्ये आदरणीय लेवी सरांची माझी भेट झाली आणि कोविड काळामध्येच मला वाटतं आम्ही त्यावेळेला आदरणीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेसाहेब यांच्या आदेशाने
आम्ही सगळं समाजकार्य करत आलो होतो. त्याच प्रसंगी आमचं लेवी सरांची भेट झाली. एवढ्या कोरोना काळामध्ये पण देखील ज्या लोकांना अडीअडचणी होत्या, जिन जिन लोगों को समस्याएं थी, तो समस्या का निवारण लेवी सर बेलापुर ऑफिस में, तभी तो कीप डिस्टेंस था, तो वहाँ पे बेलापुर ऑफिस में सर मास्क लगा के वर्क करने वाले मैंने पहले सॉलिसिटर वहाँ पे देखे थे और वहाँ पे मेरी उनकी मुलाकात हुई. तो 20 से लेकर अभी 24 आ गया. तो एला रेस्टोरेंट का मैंने काम नज़दीक से देखा हुआ है. जितने भी फैमिली मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, मतलब लॉ की तरफ जितने भी हेल्प लगती है, तो लेवी सर जैसे महाराज ने बताया आपको कि लेवी सर पैसा नहीं देखते, आदमी को देखते, उसकी समस्या को देखते और उसकी समस्या का निवारण पैसा हो चाहे नहीं हो, वो समस्या का निवारण एंड तक लेके जाते हैं. लेकिन इससे आगे जाकर चल के मैं बोलता हूँ कि जितने भी मसले लेवी सर के ऑफिस में मैंने देखा हूँ, खुद मैं विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ, कि वो कोर्ट तक नहीं पहुँचे, कोर्ट के पहले ही वो मैटर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. ये सबसे बड़ा कार्य लेवी सर करते हैं. आज हमारे थाने नगरी में अनेक बहुत सारे सॉलिसिटर है, एडवोकेट्स है, उन्हीं के बीच में लेवी सर का मैं तहे दिल से, मैं शिवसेना का विभाग प्रमुख के नाते और महाराष्ट्र राज्य माथाडी बांधकाम कामगार सेना के अध्यक्ष के नाते उनका थाने नगर में स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. उनका मुंबई में ऑफिस है, नई मुंबई में ऑफिस है, आज थाना में जैसे महाराज ने आशीर्वाद दिया और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री आज यहाँ पे उपस्थित है. उनका आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से और हमारे शिवसेना परिवार की तरफ से उनका थाना नगर में तहे दिल से भव्य स्वागत करता हूँ. वैसे ही हमारे महाराज जो है, वो महाराज का भी मैं आशीर्वाद पाने के लिए आज शुभ मानता हूँ, खुद को शुभ खुशनसीब मानता हूँ कि आदरणीय सदगुरु दयानिधि शरण जी महाराज, इनकी आज मेरी पहली मुलाकात है. लेकिन महाराज के यहाँ इतना तेज और इतना मतलब उनका गांभीर्य है हर एक के प्रति कि देखिए अपने हर वर्ड में उन्होंने प्रिय लेवी यही बोला है. मतलब जब से मैं सुन रहा हूँ तो प्रिय मतलब हर एक को प्रिय नहीं बोला जाता है. तो उस तरफ से एकदम कर्मठ हमारे हिंदुत्व महाराज, उनका देखिए मैं थाने में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ. और एलआर एसोसिएट के इस ऑफिस में जैसे उन्होंने कहा कि 4 की तरह और चौगुना उनका तरक्की हो जाए, तो हम पूरे एलआर एसोसिएट को और उनके सारे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ.